Hello guys, very welcome on my YouTube channel. After a long period of time मैं एक वीडियो अब शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बीच में मैं लीव पे गया हुआ था और वो लीव करीब 10 डेज़ का 8 to 10 डेज़ का लीव था। तो रिटर्न आने के बाद ड्यूटी KSN के टाटा इलू में खड़े हैं। ये ZI ब्रेक वाहन, ठीक है गाइस। और एक आपका क्यूरिस था, मूरी से वर्किंग जो है वो क्या है, थोड़े इस बारे में बताएं। तो गाइस देखिए, वर्किंग जो है आपका मूरी से वो कहाँ कहाँ का ड्यूटी लगता है, एक छोटा सा रफिंग किया हूँ मैं। और रफिंग जो है आपके बीच कुछ इस तरह से शामिल करने का प्रयास करता हूँ। और कोड के साथ, स्टेशन कोड के साथ है कि जब आप यहाँ आएंगे और जब आप LR लेंगे तो LR के दरमियान, ठीक है, आपको ये थोड़ा काम आएगा। देखिए, मान के चलिए सपोज दैट, ठीक है, ये दिस इज़ माई मूरी, ठीक है, ये मूरी है। और ये मूरी यहीं पे आपका लॉबी है या शिप यार्ड मास्टर जो है हमारे, जिनके अंडर में हम लोग होते हैं, ठीक है, वर्किंग के दौरान। तो यहाँ से जो रूट है वो रूट कौन कौन सी रूट है, तो रूट्स में अगर हम देखें कि जो वर्किंग का जो रूट है हमारा मूरी का, फर्स्ट जो है आपका मूरी से देखिए बरका काना जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मूरी से आपका यहाँ पे आपका बरकी पोना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बरकी पोना से क्या होते हैं, है ना, बरकी पोना से BRKP से एक लाइन यहाँ से साइड करती है साइडिंग के लिए, वो रजरप्पा है, RWP रजरप्पा वारसरी प्रोजेक्ट, है ना। फिर एक यहाँ से देखिए मूरी से जो सीधी जाती है लाइन, ये आपका BKSC बोकारो, ये आपका यहाँ पे कोटशिला है। कोटशिला से एक लाइन इधर जाती है, वो पुरुलिया होके आद्रा निकलती है, आद्रा, ठीक है गाइस। यहाँ से क्या होती है, ये अनाड़ा जो है अनाड़ा या आद्रा की तरफ निकलती है, ठीक है। फिर एक यहीं से एक लाइन जो आती है, ये पुरुलिया होते हुए ऐसे, वो कहाँ आती है, देखिए आपका चांडिल आती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कोचिंग का है रूट है, हम लोगों का वर्किंग का रूट ये नहीं है। पुरुलिया जो है हमारा वर्किंग रूट नहीं है, ठीक है। और एक देखिए आपका इस जगह पे आपका है A केबिन, ठीक है ना, ये A केबिन है। फिर यहाँ पे आपका जो है क्या है, आपका RDF राधा गाँव, यहाँ पे पुंदा, यहाँ के बगल पे जो क्या है ना, यहाँ पे जो है आपका एक डुमरू घुट्टू है, यहाँ से एक लाइन यहाँ से कटती है ऐसे और फिर इस लाइन में मिल जाती है, ठीक है गाइज। इसमें क्या होती है, ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ वो एक स्टेशन है, गौरीनाथ धाम या कुछ ऐसा कुछ है स्टेशन, करेक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ये बोकारो का जो गार्ड होते हैं ना, वो जो है यहाँ से ऐसे गाड़ी आता है इस तरह से और सीधा ऐसे होते हुए कहाँ निकलता है, चांडिल, ठीक है। और ये फिर जाते हैं इस तरह से ऐसा। तो ये वर्किंग है, लेकिन ये बोकारो गार्ड ऐसा वर्क करते हैं, हम लोगों का ऐसा वर्क करना यहाँ नहीं है। तो मेरा सेक्शन कौन सा हुआ, एक बरका, रजरप्पा, बोकारो, ये वाला लंबा वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद आपका देखिए मूरी से चांडिल कांड्रा होते हुए टाटा, ठीक है, आदित्यपुर और टाटा। एक जो है यहाँ से कटती है सिन्नी, ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रेनिंग सेंटर सिन्नी, सिन्नी से होते हुए फिर RKSN से CKP मतलब चक्रधरपुर, RKSN राजखरसावा सिन्नी। और RKSN से एक लाइन और कटती है, ये ऐसा जाती है, ये हो आपका DPS डोंगवा पोसी, कौन सा, डोंगवा पोसी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कहाँ आ गए, फिर वापस मूरी। फिर एक यहाँ से है ये आपका ये रांची लाइन, यानी कि हटिया, कहाँ जाती है ये आपका क्या हो गया, हटिया, ठीक है गाइज। तो ये हटिया जो हो गया ये, तो ये हमारा क्या है, वर्किंग है। अब देखिए कि अगर आप मान लीजिए मूरी से हटिया की तरफ जाते हैं तो मूरी, सिल्ली, कीता, गौतम धारा, गंगा घाट, टाटी सिलवे, नामकुम और रांची, फिर हटिया, ये स्टेशन आपका इस मिड में आएगा। अगर आप चलते हैं बरका तो क्या होगा, मूरी, बरलंगा, हारूबेरा, गोला, बरकीपोना, माइल, रामगढ़ और बरका, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ये हम कोड लिखे हैं, अब भी आप आइएगा तो वहाँ कोड ही लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये कोड था आपका, उस तरह का ये भी कोड है ना, स्टेशन कोड है। देखिए ये एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम, अगर आप रांची डिवीजन में बैठिएगा तो वहाँ पूछा जाएगा
आया था HR आपका GRE या बरकी पूना का कोड क्या है ना, या बरकी पूना किस सेक्शन में आता है, या बरकी पूना किस डिवीज़न का स्टेशन है ना, समझे। फिर मान के चलिए आपका अगर आप जो है से बोकारो काम कर रहे हैं तो क्या होगा, मुरी, तुलिन, देखिए तुलिन का आया था, कोड पूछा गया था एग्जाम में, तुलिन THO, झालदा, लास्ट यही सेक्शन है, कोटशिला, डुंगरूघुट्टू, पुंदाग, राधा गाँव, ए केबिन, बोकारो, ठीक है। और हम आपको बताए हैं अपने एक वीडियो में, बोकारो में क्या है, इन यार्ड, क्या क्या है बोकारो में, क्या है जी, इन यार्ड, आउट यार्ड, ठीक है, स्टेशन यार्ड और एम्प्टी यार्ड, 4 को यार्ड में आपको यहाँ काम करना पड़ता है, ठीक है। अगला अगर हम टाटा सेक्शन में की तरफ चलेंगे तो देखिए मुरी, इलू, तोरांग, सुइसा, तिरुल्ली, लेटेमडा, झिमरी, है ना, देखिए झिमरी, गोंदा विहार, चांडिल, मानिकुई, खुनकी, कांड्रा, ब्रिराजपुर, गम्हरिया, आदित्यपुर और टाटा, ठीक है। ये टाटा सेक्शन का हो गया। देखिए एकाध को स्टेशन छूट गया होगा तो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप उसे देखें, ठीक है। अगर आप फिर जो है कांड्रा से चलते हैं RKSN की तरफ या CKP जाते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ मान के चलिए कहाँ है, देखिए यहाँ कांड्रा के बाद क्या है, सिन्नी, MMV मतलब महाली मुरुप, RKSN है ना, ठीक है, RKSN अचखरसावा, BRM बड़ा बम्बू और CKP। अगर आप CKP जा रहे हैं तो ये पड़ेगा, इसके बाद कांड्रा के बाद सिन्नी, महाली मुरुप, RKSN बड़ा बम्बू, CKP। अगर आप RKSN से DPS की तरफ जा रहे हैं तो RKSN, PRSN मतलब पंड्रासाली, चाईबासा, CBSA, तालाबुरु, TABU, केंडापोसी, मलुक्का और DPS, ये है। देखिए इसका सेक्शन भी हमारा DPS सेक्शन भी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है। आप चाहें तो DPS जो है डोंगा पोसी का थोड़ा सा जो हमने अपना उसका लॉबी दिखाया हूँ, रनिंग रूम मैंने उसमें दिखाया है, स्टेशन दिखाया हूँ और आपका लॉबी दिखाया हूँ, ठीक है। कहाँ पे वर्किंग होता है, कैसे क्या करना है, वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं रांची से तो रांची का जब ब्रेक वाहन रहेगा वो खड़ा होता है उसके लॉबी के पास, तो मैंने वो चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया हूँ, तो आप चाहें तो वो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एक सेक्शन और बचा, वो कौन सा बचा, देखिए LED, इसको बोलते हैं ना अप MLC, क्या है, ट्रेन निकलता है अप MLC बॉक्साइड लोडिंग होकर के लिए जाता है लोहरदगा, तो रांची तक तो आप यहीं से आएंगे। देखिए हम रांची तक यहाँ हो गया सेम, और रांची के बाद फिर कहाँ जाएंगे, लोहरदगा, तो लोहरदगा में क्या होगा, पिस्का, TGB टांगर बसली, NGU नगजुआ और LED, ठीक है। आपका क्या होगा, लोहरदगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मोरी का वर्किंग है गाइस, सारे स्टेशन का कोड था, आपको ऐसे ही अपने, ठीक है, OPT 7 में, OPT 7 जो है आपका उसमें ऐसे ही कोड लिखना होगा, और T34 HF जो आपका टिकट है ना, उसमें भी आपको इस तरह से कोड लिखना है, कब हम लोग रुकें, कहाँ रुकें, कितने टाइम के लिए रुकें, रीज़न ऑफ पर्पस फॉर स्टॉप द ट्रेन, ठीक है, सारा चीज़ आपको उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यही था आपका मोरी का वर्किंग, और इसकी जो है डिमांड की गई थी। एक बंधु ने इससे सवाल किया था कि मोरी का वर्किंग थोड़ा बताइए, मोरी का वर्किंग क्या है, मोरी से सेक्शन कहाँ कहाँ है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन उसमें और आया था कि ड्यूटी आवर क्या होता है। देखिए मिनिमम जो है ड्यूटी आवर तो 8 घंटा हर किसी का होता है, लेकिन हम लोग का कितना घंटा है, 10 घंटा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को ड्यूटी 12 घंटा भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं देखिए उस दिन मैं निकला था 14:30 का TO में मैं निकला था टाटा, यानी कि ऑन ड्यूटी जो हम लोग हैं आधा घंटा पहले करना पड़ता है, बताया गया होगा आपको 30 मिनट पहले आपको ऑन ड्यूटी आके कर लेना है। तो यानी कि 14 बजे से लेकर के हमने रिलीफ हुआ था 1 बजे रात को, तो कितना घंटा हो गया देख लीजिए आप, 14 से लेकर के अगर 1 बजे रात को हम रिलीफ हुए हैं तो कितना आवर ड्यूटी हुआ, ठीक है। हमें लगता है कि 12 घंटा हो ही गया होगा, ठीक है ना, आप जोड़ लीजिएगा। तो करीब करीब आपका ड्यूटी आवर यही होता है। एक क्वेश्चन था क्या, गर्ल्स के लिए सेफ जो है आपका ये है, गर्ल्स के लिए ये सेफ ड्यूटी है। देखिए सेफ अनसेफ जो भी हैं वो तो ठीक है, सेफ्टी की चीज़ें हैं, लेकिन आज का दौर जो चल रहा है इस दौर में जॉब जो है मायने रखती है ना। गर्ल्स है तो जॉब लीजिए, कुछ काम कीजिए, दिन ड्यूटी करेंगी, है ना, या कहीं कुछ ऑफिशियल होगा तो वहाँ वो अपना काम करेंगी। तो इस तरीके से लड़कियों के लिए भी सेफ अनसेफ तो कर देखिए थोड़ा सा तो रिस्क है ही, है ना, हेक्टिक तो लाइफ होता ही है गार्ड का, लेकिन अब क्या किया जाएगा, करना तो पड़ेगा। अब जॉब ले लेंगी तो करना ही होगा, है ना। एक पूछी थी क्या कि एक लड़की पूछी थी कि गर्ल्स के लिए जो है आपका क्या शाम में ड्यूटी लगता है। देखिए आप जिस तरह का अवेलेबल होइएगा, मान के चलिए आप नाइट में अवेलेबल हैं या शाम में अवेलेबल हैं और आपको ड्यूटी लग गया, मान लीजिए आप 16 बजे अवेलेबल हैं या 20 बजे अवेलेबल हैं, तो भाई अवेलेबल आप रहिएगा तो आपको ड्यूटी लगाएगा ही ना। अगर आपका क्या बोलते हैं नंबर के अनुसार बहुत करेगा आपको तो चलिए ठीक है भाई, कुछ दिन नहीं देगा, नया में नहीं देगा, जब पुराना आप होइएगा तो आपको ड्यूटी लगना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कितना दिन आपको कोई आदमी रिबेट देगा आपको,
जब आप इस काम के लिए आ ही गई हैं तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन था कि आपका डीपीएस जो जाते हैं, डीपीएस, वो डीपीएस जो है क्या बोथ साइड वर्किंग है। देखिए इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस है ना ये, कि जाने में यहाँ भी 12 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना। वैसे वर्किंग ऐसा है नहीं और नहीं करना भी चाहिए, इतना वर्किंग भी नहीं करना चाहिए जिससे आपको बाद में हार्म हो, है ना, समझे। ऐसे वर्किंग है नहीं करने का, जिससे वर्किंग जहाँ जहाँ मूरी का है वो बोकारो एकदम निश्चित करके आना है आपको। बरका भी 50-50 है, हटिया 50-50 है ना। टाटा एकदम नेगलेक्ट है, ड्यूटी करके यहाँ नहीं आना है, समझे। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो सारी जगह से ड्यूटी करके आ सकते हैं, नहीं चाहेंगे कहीं से ड्यूटी करके नहीं आ सकते हैं। हाँ, बस जहाँ पे आपको ऑफिसर जो है, ठीक है, नहीं बोला हो और आप सब जगह से भागिएगा, पकड़ाइएगा तो आपको पनिश कर दिया जाएगा, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है। चार्जशीट आ जाएगा, भाग जाइएगा आप हर जगह से। लेकिन जहाँ पे वर्किंग करना है तो वहाँ तो वर्किंग करके आना होगा ना, जैसे बोकारो है, और वर्किंग करके नहीं आइएगा तो फिर वहाँ आपको फिर खोजना शुरू करेगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हाँ, इमरजेंसी है, आप बोल के जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ सवालों के साथ, कुछ इस तरह के जवाबों के साथ और मूरी का जो वर्किंग था इसके साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को आप मेरा देखते हो तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे पास थोड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस, तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ाएं। और कुछ तरह का कोई और क्यूरी हो तो क्यूरी जो है आप मेरे साथ शेयर करें। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।